समस्त आशीषों के सोते प्रभु यीशु मसीह दया सागर धन्यवाद करते हैं आपकी नेमतों और आशीषों के लिए। धन्यवाद मेरे प्रभु तेरे दिए हुए जीवन के लिए। आपने हमको परमेश्वर रात भर मीठी नींद दी, सुबह का प्रकाश दिखाया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हम आपकी आराधना आपकी प्रशंसा करते हैं। पूरे विश्व में तेरी योजना तेरी इच्छा पूरी हो, हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम रोशन हो। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आप अपने लोगों से बातें कीजिए। आप धन्य हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर खुदा ने हमको यह अवसर दिया है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन की संगति कर सकें, और जैसा हम प्रचार करते हैं सुनते हैं खुदा की दया और करुणा के विषय में। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। निश्चित रूप पर इस बात को परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के न्याय और क्रोध और रोष और विरोध के विषय में लिखा है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को जहां आशीष दया और प्रेम और करुणा और मोहब्बत की बातें सिखाता है, वहीं पर परमेश्वर अपने क्रोध और अपने रोष और अपने गुस्सा और अपनी जलजलाहट के विषय में भी सिखाता है कि न केवल परमेश्वर शांति और दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो क्रोध और विरोध और सब प्रकार का प्रतिफल देने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर दया का धनी है, लेकिन वो विलंब से क्रोध भी करता है, और उसका क्रोध जो है वो इंसानों को सर्वनाश कर सकता है, नाश कर सकता है। इसलिए बाइबल की इस बात को हम मनन करेंगे कि परमेश्वर कैसे मनुष्यों पर अपना क्रोध प्रकट करता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन अंधेरा हो गया और वो परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा है, परमेश्वर के प्यार को ठुकराया, परमेश्वर के वचन को ठुकराया है। और बाइबल कहती है कि जहाँ परमेश्वर दया सागर है, करुणा निधान है, अत्यंत महान और पवित्र परमेश्वर है, लोगों को बचाता है, उनके प्राणों को बचाता है, उनके जीवन को बचाता है। और ये परमेश्वर की आशीष है कि आज तक लोगों को खुदा ने बचाया है, वरना बाइबल में बहुत से उसे उदाहरण, बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे सत्य रहस्य है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब क्रोध किया तो बहुत से लोगों को एक साथ नाश कर डाला, लेकिन वहीं पर परमेश्वर की करुणा बहुत ज़्यादा है, उसकी दया अपार है, वो अपनी दया से ही हम इंसानों को बचाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है और उसके वचन का अपमान करके, उसके लोगों का अपमान करके, उसके वचन की अवहेलना करके, उन्होंने सृष्टि की आराधना कर करके, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान करके, हर चीज़ को ईश्वर मान करके उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है। घोर भ्रष्टाचार अपना जीवन उन्होंने रखा है, और इसलिए बाइबल कहती है कि खुदा का क्रोध और रोष और क्रोध उन मनुष्यों पर हैं जिन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के अनुरूप काम नहीं किया, लेकिन वो अपने अपने व्यभिचार में, पाप में, गुनाह में, मनमर्जी में फंसते गए, चलते गए, और उन्होंने खुदा को रोष दिलाया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर क्रोध करता है पहाड़ फट जाते हैं, समंदर फैन उठाता है, टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी टूट जाती है। परमेश्वर का क्रोध इंसानों को नाश कर देता है। बाइबल में जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब 6 और 8 में हम पढ़ते हैं बाढ़ और अकाल के विषय में कि कैसे परमेश्वर ने उस शुरुआत के नूह के ज़माने के लोगों को मार डाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और वे परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं किए। बाइबल कहती है कि खुदा के क्रोध में
परमेश्वर के लोग मारे जाते हैं, क्योंकि खुदा एक तो क्रोध करता नहीं, और जब करता है तो फिर कहीं पर कोई ठिकाना नहीं। जब परमेश्वर क्रोध करे तो फिर कौन इंसान बच सकता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना और परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरह कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में और उसके वचन में बने रहते हैं, दीनता से खुदा के हाथों में रहते हैं, परमेश्वर का एक समय होता है जब वो हमको उचित समय पर बढ़ाता है। लेकिन जब एक इंसान खुदा के हाथ के नीचे से निकल करके मनमानी ज़िंदगी जीता है और पाप और गुनाह और अधर्म कमाता है और परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, तो वो खुदा के हाथ में पड़ जाता है। तो दो चीज़ें हैं, या तो परमेश्वर के हाथों में हम रहेंगे और दीनता के साथ और नम्रता के साथ और उचित समय पर प्रभु अपने हाथों से हमको बढ़ाएगा। लेकिन अगर इंसान खुदा को छोड़कर मनमाना जीवन जिए, व्यभिचार करे, गुनाह करे, अपराध करे, सृष्टि की आराधना करे, सृष्टि के साथ चले और खुदा को छोड़ दे, तो बाइबल कहती हम उसके हाथों में पड़ जाएंगे। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है, कलाम कहता है। इसलिए खुदा के हाथों के नीचे रहे, दीनता से रहे, और तब वो हमको उचित समय पर बढ़ाएगा। याकूब 5 में लिखा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, इब्रानियों की पत्री में। सो हम इस बात को ध्यान दें कि खुदा को क्रोध न दिलाएं। आदमी का क्रोध आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में, पेपरों में पढ़ते रहते हैं कि आज भाई ने भाई को मार डाला, आज पुत्र ने पिता को मार डाला, आज माँ ने बेटी को मार डाला, सास ने बहू को मार दिया। यानी मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता। जब मनुष्य का क्रोध मनुष्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सोचो परमेश्वर का क्रोध कैसे इंसानों को जिंदा रख सकता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर को रिस न दिलाओ, परमेश्वर को क्रोध न दिलाओ। हे लोगों, लौट आओ, अपने कपड़े नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ो और खुदा की तरफ मुड़ो, और परमेश्वर पश्चाताप करने वालों पर दया फरमाएगा। क्योंकि उसका क्रोध तो पल भर का, लेकिन उसकी दया हमेशा के लिए है, उसका प्यार हमेशा के लिए है। और बाइबल कहती है क्रोध से बचाने के लिए ही यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में आ गया। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका था, ठीक नूह के ज़माने की इस तरह, ठीक सदोम और अमोरा के देश की तरह खुदा का क्रोध कहर मनुष्यों पर था। लेकिन यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं आ गया हूँ कि मैं तेरे उस क्रोध के बीच में आ जाऊँ जो मनुष्यों के सामने है, मनुष्यों के लिए है। और परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर आ गया, और वो इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूँ मेरा पिता हमेशा मेरे साथ है। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर आया, बाइबल कहती है, वो कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम होवे कि ये जो बात है, ये जो वचन है, वो परमेश्वर का क्रोध प्रभु यीशु मसीह पर आ गया था। क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण प्रभु इंसानों को छोड़ देता है, और एक वक्त था जब यीशु मसीह को प्रभु ने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह पर आ गया था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी को छोड़ देता है, जब परमेश्वर किसी को हटा देता है, तो फिर यकीनन कहीं से कहीं कोई रास्ता नहीं। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आएगा और देर न करेगा, क्योंकि उसका देखो दिन जो है बड़े क्रोध के साथ आता है, बड़े रोष के साथ आता है, बदला लेने के साथ आता है। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का क्रोध जो है मनुष्यों के ऊपर शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का क्रोध का जो यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वो ओर्गे है। ओर्गे का मतलब होता है उसके प्रेम में न चलना, परंतु अपनी मनमानी के साथ जीवन जीना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध ये परमेश्वर का व्यक्तिगत क्रोध है और सारे पाप के प्रति न बदलने वाली उसकी प्रतिक्रिया है। यहेजकेल की किताब 5 और 7 और 8 में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बर्बाद होने से बचाता है। बाइबल कहती है, यहेजकेल की किताब 7 अध्याय 9 पद में लिखा है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूँगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊँगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, और तुम जान लोगों कि मैं यहोवा दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। यहेजकेल 7
और उसके 9 पद में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि मैं दया दृष्टि तुझ पर न करूँगा, न कोमलता दिखाऊंगा, वरन मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा और तेरे घिनौने पाप जो तुझ में बने रहेंगे, तब तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंसान को क्या कह रहा है? वो ये कि वे मनमाना जीवन छोड़ दे। सर्वनाश का, सत्यानाश का दिन आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आप हमारी जिंदगी की ओर झांकता है, वो देखता है कि कौन मनुष्य हैं जो खुदा की ओर बढ़ता है, खुदा की ओर चलता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। 8 पद में लिखा है वो थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे सारे चाल चलन के अनुसार ही तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझी पर चढ़ाऊंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्या कह रहा है? वो ये कि हमारे चाल चलन का फल, और ये परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला है। इंसान का जब चाल चलन बिगड़ जाता है, प्रभु का क्रोध भड़क जाता है। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने क्रोध करके नूह के ज़माने के लोगों को मार डाला, उसने क्रोध करके सदोम और अमोरा के देश को मार डाला। बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध इजराइलों पर आया और उसने उस इजराइल पीढ़ी को 40 साल जंगल के सफ़र में मार डाला। बाइबल कहती है मनुष्य जो है परमेश्वर का क्रोध का विरोध नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर बचाने वाला है। लेकिन वो कैसे बचाएगा? जब इंसान अपना मनमाना जीवन जिएगा वो बच नहीं सकता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर, उनकी अभक्ति के ऊपर, उनके अधर्म के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आज यही हो रहा है। आज हमारे प्रभु का प्रचार हो रहा है, प्रभु की महिमा हो रही है, क्रूस की कथा सुनाई जा रही है। प्रभु के दास दुख उठाकर भूखमरी में, तकलीफ में, समस्याओं में, नंगे पैर और कई प्रकार की बदहाली में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं। कोई किसी की चिंता नहीं करता, कोई खुदा की बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई खुदा की ओर ध्यान नहीं देता। बाइबल में लिखा है ए मोटे लोगों, हे अपनी मनमर्जी से जीने वाले लोगों, हे पाप में गड़े और दबे हुए लोगों, तुम कब तक खुदा की आत्मा का सामना करोगे? एक दिन परमेश्वर का क्रोध तुम पर होगा और परमेश्वर तुम्हें भागने का भी रास्ता नहीं देगा। बाइबल कहती है इसलिए उसके क्रोध से बचो और देखो उसका क्रोध भड़कने पर है। लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब और उसके 50-13 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जन हो जाएगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वो चकित होगा और उसके सब दुख देखकर लोग ताली बजाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहोवा के क्रोध के कारण वो देश निर्जन हो जाएगा। वहाँ पर कोई जल नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जीवन नहीं, उजाड़ ही उजाड़ और सब कुछ उजाड़ हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा खुदा कहता है कि हे मनुष्यों लौट आओ और खुदा को रिस न दिलाओ, और सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नौ की भीड़ भाड़ का अंतर कर डालूंगा। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहेजकेल 30:5 में कि सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा। सीन जिसको आज का समाज चीन देश के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह से ऐसा देश है जहाँ पर परमेश्वर की कदर नहीं होती और परमेश्वर कहता है मैं इस पर अपनी जलजलाहट को भड़काऊंगा और उसे नाश कर डालूंगा और उसका अंत कर डालूंगा। मेरे प्रियो, जितने देश है, जितने मुल्क हैं जो खुदा के अस्तित्व को नकारता है, खुदा के जीवन को नकारता है, खुदा की मौत और उसकी कुर्बानी को नकारता है, उसका अंत परमेश्वर कर डालेगा और उसे काट डालेगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है जब वो देश की बात करता है तो इंसान की कोई औकात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है खुदा तू जब बड़ी बड़ी ताकतों को नाम लेकर के बुलाता है, सूर्य और चंद्रमा और तारों को बुलाता है, तो इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, उसकी सुधि ले। वो तो मानो कीड़े की तरह है, नाली के कीड़े की तरह है। और दाऊद इस बात को कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उन बातों को ध्यान देना है।
प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसे कि आज का दिन प्रकट है। व्यवस्था विवरण 29-28 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और मैं बताता हूँ क्रोध परमेश्वर को क्यों आता है। जब एक इंसान सच्चाई को जानता है, जब एक इंसान जानता है कि बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु में आने के बाद, नया जन्म होने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, जब एक इंसान जानबूझकर गुनाह और अपराध करता है और धन का लालच करता है और स्वार्थी जीवन जीता है, व्यभिचारी हो जाता है, खुदा का क्रोध उस पर आ जाता है और वो चाह कर भी परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आएगा और देर न करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर कहता है उस पर ध्यान दो। मेरे प्रियों, आज हम देखते हैं कि महामारी आई है और जिस तरह से वर्तमान समय में ये क्रोध परमेश्वर का दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का क्रोध इस बात से दिखाई देता है कि वो दुष्टों को अशुद्धता, बुरी लालसाओं में छोड़ देता है, और क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले हैं और लोग नाश हो जाते हैं और मृत्यु उन पर आ जाती हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्रोध को और भड़काते हैं अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है ऐ लोगों, यहोवा की बातों को सुनो। वर्तमान में ये सर्वनाश की बातें हैं। और बाइबल कहती है विलाप गीत 4:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि अब वे सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लोहू की छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। विलाप गीत 4:14 में हजारों साल पहले प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इंसान किस तरह से अपराधी और पापी होकर के अपने जीवन को श्रापित बनाएगा। आज हम देखते हैं ये बीमारी इतनी तकलीफ़दायक है, ये वायरस इतना तकलीफ़ वाला है कि आज इंसान की वस्त्रों को भी लोग छूना नहीं चाहते और वो मारे मारे फिरते हैं, मानो उनको कोई कहीं शुद्ध स्थान नहीं और उनके वस्त्र भी इंसान छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये भयानक विडंबना है हमारे जीवनों में कि आज हम इस वचन को अपने आँखों से देखते हैं कि कैसे लोग इस तरह की महामारी में फंसते चले जा रहे हैं। पाप का कारण है बीमारी, और बीमारी का मुख्य कारण है परमेश्वर की आज्ञा का न मानना। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है देखो परमेश्वर जलजलाहट के साथ आ रहा है। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है पिता भी उसका है, पुत्र भी उसका है, दोनों की आत्मा उसकी है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। ध्यान दे, जो पाप करे वही मर जाएगा। यह यहेजकेल 18:4 में लिखा है कि जो पाप करेगा वही मर जाएगा। और क्या है पाप? परमेश्वर का क्रोध पाप के कारण इंसान के ऊपर आ जाता है। इसलिए इंसान को संभलना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, अब समय कम है और वो दया, वो करुणा, वो प्यार, वो मोहब्बत जिसके बारे में हम वर्षों से सुनते आए और देखते आए, बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के वचन पर यकीन रखना होगा और इस बात से मन फिराना होगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जहाँ हैं वहीं रुक जाएं और सोचे कहीं हम परमेश्वर का क्रोध तो नहीं कमा रहे, कहीं हम परमेश्वर का क्रोध तो अपने ऊपर नहीं ला रहे, कहीं हम परमेश्वर की श्राप की बातें तो अपने ऊपर नहीं ला रहे हैं। क्योंकि बाइबल जहाँ पर लिखी है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू बाहर, धन्य हो तेरा घर, धन्य हो तेरे बच्चे, ये जितनी आशीषें प्रभु ने हमको दी हैं उसका उल्टा भी उतना ही होगा कि श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू घर में, श्रापित हो दुनिया में, श्रापित हो तेरे बच्चे, श्रापित हो तेरी दौलत। तो जितने आशीर्वाद है उतने से ज़्यादा श्राप भी है, और वो सब आ जाएंगे जब एक इंसान परमेश्वर को क्रोध दिलाना शुरू करता है। वो पलट कर आ जाएंगे। जहाँ इंसान आशीषित है वहीं वो श्रापित भी हो जाता है। बाइबल कहती है, मैं ये प्रचार डराने के लिए या अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो, समय आ गया है कि समय के हिसाब से हमको गुरु हो जाना चाहिए। परंतु अभी तक हम दूध की लालसा करते हैं और वचन को मीठा मीठा पढ़ते हैं, वचन को मीठा मीठा सुनते हैं। परमेश्वर केवल मीठा नहीं, वो ताड़ना देने वाला, बदला लेने वाला, न्याय करने वाला और गुनाहों का फल देने वाला, तौबा करने वालों को देखकर परमेश्वर दया करने वाला, लेकिन पाप करने वालों को देखकर बदला लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी बातों को हमें ध्यान देना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 11:18 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा
प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। बाइबल में लिखा है पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में जो इंसान जिस चीज़ को जायज़ समझता है, जो कानून भी पास करता है, आज इंसान की जो धार्मिकता है, कानून है, परमेश्वर के कानून के विरुद्ध में है। आज इंसान पाप नहीं करता, लेकिन पाप को मनोरंजन बना लिया है और टीवी पर चैनलों में, अखबार में और कई प्रकार के जीवन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर नंगापन, खुलापन और सब प्रकार का व्यभिचार आज लोगों की पर्सनल लाइफ को मनोरंजन का साधन बना लिया है। और लिखा है कि अन्य जातियों ने क्रोध किया है और परमेश्वर ने उसके क्रोध को और अपना क्रोध लेकर के आया है। भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, परमेश्वर कहता बदला दिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएंगे। पृथ्वी को किसने बिगाड़ दिया है? आज हम देखते हैं हर चैनलों में फिहुड़ तरह के विज्ञापन और खुलापन और सब प्रकार का व्यभिचार दिखाया जाता है जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम पाप नहीं करते हैं, लेकिन हम आँखों से जो देखते हैं, टीवी पर जो देखते हैं, मोबाइल में जो देखते हैं, वो भी एक तरह का पाप है और ये पृथ्वी को बिगाड़ने वाली अवस्था है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, एक सर्वे के अनुसार बताया जाता है कि भारत में लगभग 80% लोग हैं जो मोबाइल पर, नेट पर गलत चीज़ों को सर्च करते हैं और ये 80% जो है वो पृथ्वी को बिगाड़ रहा है, लोगों को बिगाड़ रहा है। जो सर्च किया जाता है, पाप और व्यभिचार की वेबसाइटों को देखा जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर उन सब को ऊपर अपना क्रोध लेके आता है जो पृथ्वी को बिगाड़ते हैं। मैं कहता हूँ इंसान को अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई थी। आने वाले वक्त में परमेश्वर इस वचन को पूरा करेगा, क्योंकि वो उसका रोष का दिन और न्याय का दिन और बदला लेने का दिन होगा, जब इंसान को परमेश्वर उसके किए की सज़ा प्रदान करेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है हमारा प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है, और इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान के होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई न किया। प्राथमिक रूप से परमेश्वर का जो वचन हमको बताता है कि हमारा चरित्रहीन हो जाना, पाप में पतन की ओर चले जाना, ये सारी बातें परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। इसलिए एक कलीसिया के अगुवे को हमेशा नम्र और दीन होकर के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, क्योंकि अगुवे जब घमंडी हो जाते हैं वे अपनी महिमा को खोजने लगते हैं और अपने आप की प्रशंसा करते हैं, और सृष्टिकर्ता से बढ़कर उनके भीतर कामुकता और अशुद्धता और शर्मसार लालसा का द्वार खुलता है, और यदि वे न फिरे तो परमेश्वर कहता है वो उनको विनाश कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमारे नाम जो जीवन की किताब में लिखे गए हैं वो हमेशा लिखे रहेंगे, वो काटे भी जा सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ और परमेश्वर की ओर दौड़े चले आओ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर हुकूमत करता है, और ऐसी हुकूमत जिसको हम आजीवन देख सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लहू का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक और प्रकोप की जलजलाहट मदिरा के कुंड में, और वो दाख रोंदेगा। ऐसा प्रकाशित वाक्य कहता है। मेरे प्रियो, आने वाले पीढ़ी में परमेश्वर एक नई विपत्ति को लेकर के आने वाला है, और इसलिए बाइबल कहती है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु लिखा है परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। सो हमको क्या करना है? परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य और
आमीन है। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, हमारा परमेश्वर सबका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है, जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो याद रखें कि वो बदला लेने वाला, क्रोध करने वाला और न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हमें उसके क्रोध से बचना है। दया, धर्म, करुणा और प्यार सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसके क्रोध पर ध्यान दिया जाए। और हमें समझना चाहिए कि पुराने नियम में कैसे परमेश्वर ने लोगों को बदला दिया। बाइबल कहती है, भूतकाल में उसने नूह के ज़माने में लोगों को मार डाला। यहेजकेल 6:11 को पढ़े तो वहाँ पर सर्वनाश के बारे में लिखा है। बिलाप गीत 4:16 को हमने पढ़ा, वहाँ पर भी सर्वनाश के बारे में लिखा है। और बाइबल कहती है कि उजाड़ होगा, सर्वनाश होगा। व्यवस्था विवरण 29-22 को अगर आप पढ़े तो वहाँ पर भी सर्वनाश और विनाश के बारे में लिखा है। तो परमेश्वर का वो भयानक दिन निकट है, वह बहुत बेग से समीप चला आता है। हे यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। सपन्या 1:14 को आप पढ़ सकते हैं। देखो, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर क्या बताना चाहता है, कहना चाहता है कि हम अब सुधर जाएं, हम बदल जाएं। हमारा जो रवैया है, जीवन लाइफ का और जीने का तरीका है, उसको हमें चेंज करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो जीवन तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा। तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमको क्या कहता है कि हे लोगों, बदल जाओ वरना खुदा का क्रोध तुम पर आ जाएगा। और एक लड़के की कहानी मुझे याद आती है। एक लड़का नदी में डूब रहा था, तो वो मदद के लिए नदी में कूद चिल्लाया, और एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वो आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है कि सफलता बिना आत्मसंतुष्टि के व्यर्थ है। जब तक जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य न हो, जीवन सूना और उदास है, फिर चाहे किसी के पास कितनी ही इज्जत, पैसा और डिग्रियां क्यों न हो। बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर के लिए जीना है। एक ज़िंदगी को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, पापी अपने पाप में मर जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का क्रोध धर्मी पर आएगा। क्यों? क्योंकि पापी पाप में मरता है, लेकिन धर्मी उसके पाप के विषय में बताता नहीं, आगाह नहीं करता। और इसलिए कहता, पापी अपने पाप में फंसा मरेगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझसे लूँगा। क्यों? क्योंकि तू जानता है परमेश्वर का न्याय और दंड, जो तूने उसको बताया नहीं। इसलिए आज मक्खन लगाने वाला प्रचार नहीं, आज परिवर्तन वाला, न्याय वाला और दंड वाला और क्रोध वाला और आगामी जो विपत्ति और मुसीबत और संकट और महाक्लेश और क्लेश और याकूब के संकट का दिन, जिसका प्रचार आज लोग कर नहीं रहे, करना होगा। क्योंकि परमेश्वर दयालु नहीं परंतु क्रोध करने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए हमने 2000 साल तक प्रभु के न्याय के और प्यार के और सुसमाचार के प्रचार किए, लेकिन अब उसके दंड का प्रचार भी करना होगा। बाइबल में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और ये बात हमें समझनी होगी कि परमेश्वर एक एक आत्मा को बचाना चाहता है। इसलिए जो बुरा है उसे बुरा कहो, जो सही है उसे सही कहो, जो गलत है उसे गलत कहो। अब समय नहीं रहा कि हम मक्खन वाला प्रचार करें या मक्खन वाली ज़िंदगी जिए। अब समय है कि हम सोने की तरह तपते जाएं और पवित्र होते जाएं, बेहतर बनते जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, आने वाला आएगा और देर न करेगा, और जिनके काम पवित्र होंगे वो बचा लिए जाएंगे, वरना सब खुदा के क्रोध की अग्नि के दायरे में आएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ तक ही नहीं, परमेश्वर बचाने का द्वार अभी तक खोल के रखा हुआ है। उसके क्रोध से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह आज भी बुला रहा है। बाइबल कहती है कि मनुष्य क्रोध से बच सकता है पश्चाताप के द्वारा। यूहन्ना 3:36 में बाइबल इस प्रकार से कहती है,
कि हमें उसके साथ बढ़ना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ चलना है, तभी वो परमेश्वर हमको बचाएगा। लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36 को आप पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है ये एक द्वार है, एक मार्ग है जिससे लोग परमेश्वर के क्रोध से आज भी बच सकते हैं। द्वार अभी खुला हुआ है, एक दिन आएगा जब ये द्वार बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने नूह के जहाज का द्वार खुद ही अपने हाथों से बंद कर दिया था। आज दया, प्रेम और करुणा है, लेकिन कल ये सब खत्म हो जाएगी, ये स्वर्ग में चली जाएगी, पृथ्वी से उठा ली जाएगी, शांति उठा ली जाएगी, शांति की चर्चा होगी, परंतु शांति नहीं होगी मेरे प्रियो। इसलिए अपने परमेश्वर को ढूंढो। लिखा हुआ है तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। याद रखिए उत्पत्ति 6:7 में जो बात प्रभु कहते हैं, मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं। क्या परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से, क्या परमेश्वर मेरे और आपकी बातों से, क्या परमेश्वर मेरे और आपके लाइफ स्टाइल से, क्या परमेश्वर मेरे भक्ति से और मेरे प्रचार से, मेरे जीवन से क्या खुश है? जरा सोचिए, पलट कर देखिए, दूसरों को नहीं अपने आप को आत्मचिंतन कीजिए, अपने बारे में सोचिए। दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, पड़ोसी के बारे में सोचना बंद करो, वो कैसा जी रहा है। सोचने वाली बात है ये कि मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरी बातें कैसी है, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं कैसे प्रभु को खुश कर रहा हूँ। क्या मैं अपने धन से, क्या मैं अपने जीवन से, क्या मैं अपने समय से, क्या मैं अपनी नौकरी से, क्या मैं अपने परिवार से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ? और अगर नहीं तो करना शुरू कर दो, क्योंकि दिन बहुत कम है मेरे प्रभु के लोगों। बाइबल में लिखा है यहोवा आप ही स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत उसके साथ होंगे। वो लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा और कोई भी दुष्ट उसके सामने ठहर न पाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हे प्रियो, अपने आप को धर्मी, पवित्र और ऐसा व्यक्ति बनाइए जो खुदा को प्रसन्न करे, खुदा के साथ चले। और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का दास था वो मूसा प्रभु के साथ साथ चला और वो उस आत्मिक चट्टान से पीता था और वो चट्टान यीशु मसीह था। और वो हमारा प्रभु आज हमारे साथ में है, हमें भी उस चट्टान के साथ साथ चलना है। याद रखना है वो चट्टान है और वो कहता है अगर ये पत्थर किसी पर गिरे तो वो उसे पीस डालेगा। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह एक चट्टान की तरह हमको उसको देखना है। मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला और प्रभु ने उसको बचा लिया। यूसुफ प्रभु के साथ साथ चला, प्रभु ने उसको ऊंचा स्थान दिया। दाऊद खुदा के साथ साथ चला, दाऊद को प्रभु ने दुश्मनों से बचाया, राज्य दी, गद्दी दी। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमको भी प्रभु एक समय आएगा जब स्वर्ग में सिंहासन देगा, इनाम देगा। दाऊद की तरह हम भी गद्दी को प्राप्त करेंगे, यूसुफ की तरह हम भी राजपाट हासिल करेंगे और नूह की तरह हम भी खुदा की सेवा में रहेंगे। अब्राहम की तरह उसकी वाचाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। मैं कहता हूँ अपने जीवन को प्रभु की ओर धूप दान, बलिदान, अन्न बलि और मेल बलि, ये सारा एक बलिदान हमको अपने जीवन का चढ़ाना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आने वाला आएगा और देर न करेगा। हो सकता है प्रभु लेट आए, परंतु उससे पहले हमारी मौत आएगी और जब मौत आ जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मौत से पहले, मरने से पहले, आखिरी दिन से पहले हमें प्रभु के लिए तैयारी करना है। उसके क्रोध से बचना है, उसके रोष से बचना है, उसके सकेती के दिन से बचना है, उसके उजाड़ उधेड़ के दिन से बचना है, अंधेर और घोर अंधकार के दिन से और बदला लेने वाली काली घटा के दिन से बचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें मन परिवर्तित करना होगा, जीवन परिवर्तित करना होगा, लाइफ स्टाइल बदलना होगा। आज लोग हाथ धो रहे हैं और जीवन को नहीं धो रहे हैं, मन को नहीं धो रहे हैं। बाइबल कहती है अपने मन को दान कर दो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। सारी बीमारी की जड़ इंसान का बुरा मन है। इसलिए जब ये मन शुद्ध हो जाएगा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। फिर क्रोध प्रभु का नहीं होगा, फिर प्रभु का न्याय हमारे जीवन पर नहीं होगा। बाइबल में लिखा है दया करने वालों पर दया फलवंत होती है, दया न्याय पर जयवंत होती है। और इसलिए इंसान को दयालु बनना है। आज मनुष्य सख्त, कठोर और लालची, अपराधी और स्वार्थी और बहुत ही बुरा हो गया है, क्योंकि वे अपना जीवन
अपने तरीके से जीते हैं, खुदा के वचन के अनुसार नहीं। याद रखिए परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत ही बेग से समीप में चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। सपन्या 1:14 को आप पढ़े तो लिखा है वहाँ पर वीर दुख के मारे चिल्लाता है। ध्यान और गौर करने वाली बात है ये मेरे प्रियो कि आज के इस दुनिया के माहौल को अगर आप देखें तो चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, यूरोप के कई बड़े देश हो, जो बड़े वीर है, सूरवीर है, जिन्होंने परमाणु और नाना प्रकार की मिसाइलें और बड़े बड़े हथियार और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, लेकिन वो वीर आज दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके घुटने झुक गए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। आज अकेले देखा जाए तो अमेरिका में लगभग लाख मौत हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं कहता हूँ कि जब परमेश्वर का न्याय इंसानों के ऊपर आता है कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहती है धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, वो उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो धर्मी था, पवित्र था, और प्रभु ने जब तक लूत सदोम से न निकला प्रभु ने उसको नहीं जलाया, नाश नहीं किया। मैं कहता हूँ जो धर्मी हैं वो आग से बचेगा, वो क्रोध से बचेगा, वो परमेश्वर की भयंकर नरक की आग से बचेगा। इसलिए धर्मी बन जाओ, धर्म के काम करो, खुदा के लिए काम करो, खुदा की ओर मुड़ो, खुदा के लिए जीना शुरू करो। अपना चर्च, अपना कलीसिया, अपने लोग, ये कहना छोड़ो, परंतु ये कहना सीखो कि मेरा परमेश्वर और मैं कैसी ज़िंदगी को जीता हूँ, क्या मैं अपने प्रभु को अपने पास रखता हूँ। अक्सर कलीसिया एक दूसरे को देखती है, एक दूसरे पर लाछन लगाती है। नहीं, हमें अपने आप को देखना है। जब हम पवित्र हो जाते हैं तब सब पवित्र हो जाता है। जब अंदर वाली चीज़ें शुद्ध हो जाती है तब बाहर वाली चीज़ें भी शुद्ध होने लगती है। इसलिए बाइबल में प्रभु जी कहते हैं तुम पर हाय, तुम बर्तनों को बाहर बाहर मांजते हो लेकिन अंदर से शुद्ध नहीं करते। तुम चूना पोती हुई कब्र के समान हो, जो सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से सड़ाहट से भरी है। मेरे प्रियो, तुम हो सकता है पुदीने को दान करते हो, दशांश देते हो, जीरा का दान देते हो, लेकिन प्रभु जी कहता है कि तुमने न्याय, दया और धर्म को छोड़ दिया है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपस्वार्थी हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, विश्वासीघाती हो जाएंगे और दया को करने वाले नहीं परंतु स्वार्थ में जीने वाले हो जाएंगे। और ये सारी बातें परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। मैं कहता हूँ परमेश्वर की ओर मुड़ो, खुदा की ओर मुड़ो, अपने धन से, अपने जीवन से, अपने समर्पण से खुदा को प्रसन्न करो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इन्हीं सब से खुश होगा। और लिखा है मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूँगा। इसलिए उसकी कोमलता चाहिए तो अपने घिनौने पापों से हमको मन फिराना होगा। और हम जिनको पाप नहीं मानते वो भी हमारे लिए खुदा के सामने पाप है। दया करने वाला दया करना वाला दया नहीं करता वो पाप करता है। तरस खाकर जो तरस नहीं करता वो पाप करता है। और जो गरीबों को गरीबी में देखकर उस पर तरस नहीं खाता वो भी पाप है। बाइबल में लिखा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो नहीं देते वो भी एक पाप है। मेरे प्रियो, अपने खुदा को खुश करो, इंसानों को खुश न करो, कलीसिया को खुश न करो, लोगों को खुश न करो, लेकिन खुदा को खुश करो, खुदा के लिए जियो। और जब खुदा प्रसन्न हो जाएगा हम उसके क्रोध से भी बच जाएंगे, क्योंकि क्रोध जब परमेश्वर का आता है विनाश लाता है, महामारी लाता है, संकट लाता है और मुसीबतें लेकर के आता है। आने वाले भविष्य में भयंकर प्रभु का क्रोध आने वाला है, महाक्लेश आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है, विनाश और अंधकार का दिन आने वाला है, और ऐसा दिन आएगा जिसमें कोई भी जिंदा बच नहीं सकता मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति से लेके अभी तक ऐसी विपत्ति कभी नहीं पड़ी जो भविष्य में पड़ने वाली है, और वो भविष्य हमारा भी है मेरे प्रियो। इसलिए न जाने कब जीवन की शाम हो जाए, मन फिराओ और खुदा की ओर लौट आओ, क्योंकि देखो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करने वाला है। लूका 18:7 में लिखा है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं। परमेश्वर मेरे और आपके दुख को जानता है, मेरे और आपके समर्पण को जानता है, मेरे और आपकी तकलीफ़ों को जानता है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना शुरू करना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो बहुत सी बातें
हमारे लिए पाप पैदा कर देती है, गुनाह पैदा कर देती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, हम स्वयं प्रभु के लिए सुगंधदायक द्रव्य के समान हो जाते हैं और हमारी प्रार्थना और हमारे दान परमेश्वर तक पहुंचते हैं। बिना दान के प्रार्थना शून्य है मेरे प्रियो। इसलिए जीवन का दान देना है, धन का दान देना है और अपनी प्रार्थना रूपी दान देना है, अपने हाथों को बढ़ाना है और तब हम परमेश्वर के हाथों को थाम सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। परख कर देखना है। कैसे परखना है? अपने जीवन को खुदा के हाथों में देखना है, दे देना है और तब देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है या नहीं। देखो, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दो कि वो अभिमानी न हो और चंचल धन पर घमंड न करे, क्योंकि ये धन उनको कभी बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, ए लोगों, उसके क्रोध से, उसके रोष से, उसकी भयंकर दिन से जो न्याय का है उससे बचो, क्योंकि परमेश्वर क्रोध जब करता है तो हज़ारों लाखों को एक साथ मार देता है, पर उसमें एक आध की गिनती नहीं होती। परंतु आज हमारी गिनती है। आज प्रभु हमको व्यक्तिगत नाम से जानता है, सो हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। मैं उनको याद करता हूँ, लूत की पत्नी के विषय में लिखा है कि उसने परमेश्वर के महान बचाव के उस महान काम को छोड़ करके उसने अपनी धन संपत्ति, अपने घर की ओर दृष्टि की। आज भी हम यही देखते हैं, परमेश्वर दुनिया को नाश कर रहा है। हम देख रहे हैं भूकंप आ रहा है, हम देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं, हम देख रहे हैं राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रभु ने जितने साइन दिए हैं अंत के दिनों में वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पूरा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लूत की पत्नी की तरह आज इंसान पलट पलट कर अपनी संपत्ति देख रहा है, अपनी दौलत देख रहा है, अपना बैंक बैलेंस देख रहा है, अपना परिवार देख रहा है और स्वार्थ की बातों को देख रहा है। पलट पलट कर वो गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं। बाइबल कहती है, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। और मैं कहता हूँ, परमेश्वर कहता है, जो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे असल में वो ही बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ क्योंकि ये धन इंसान के मन को बिगाड़ देता है। एक इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रभु ने कहा, वो एक से प्यार करता है, दूसरे से इनकार करता है। या तो वो धन की सेवा करेगा या फिर वो परमेश्वर की सेवा करेगा। और आज हम 90% लोगों को देखते हैं वो धन की सेवा करते हैं। नाम तो मसीह है, नाम तो दाऊद है, डेविड है, अब्राहम है, लेकिन काम वो गोलियत की तरह करते हैं। इसलिए हमको आज सोचना है कि हम परमेश्वर के निमित्त धर्म कमा रहे हैं या हम अपने निमित्त परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं। मेरे प्रियो, समय है कि हम लूत की तरह आगे बढ़ें, लूत की पत्नी की तरह पीछे न देखें। फैसला मेरा और आपका है, जीवन मेरा और आपका है, तो निर्णय भी मेरा और आपका ही होगा। हमें अपनी लाइफ को खुदा की वेदी पर रखना है और कहना है, ऐ खुदा, इस जीवन को ले और इसको ऐसा बना दे कि ये पवित्र हो जाए और तुझे सुगंधदायक द्रव्य की तरह दिखाई दे। परमेश्वर इस कलाम पर हमको आशीष फरमाए। परमेश्वर हमें आशीष दे अपने इस वचन के द्वारा। आमीन, आमीन।